नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सासाराम से बिहार चुनाव में जनसभा का आयोजन किया और इसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई थी इससे पहले। और आज से कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार की चुनावी सरगर्मियां तेज करने में जुट गए हैं और बिहार की राजनीति में आ गए। अब देखते हैं आगे इसके आगे क्या होता है। मैं आपको बता दूं, बिहार के सासाराम से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया और साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल जो विपक्ष राज किया उनमें तमाम लूट खसोट का काम किया। उन्होंने साथ ही तेजस्वी यादव पर भी कई आरोप लगाए और विपक्ष पर लालू सरकार के कामों को लेकर के भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ रहा खास उनके जनसभा में, आपको हम बताते हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कहा है कि जिस तरह से बिहार में कोरोना को लेकर के कम है, जिस तरह से कोरोना के मरीज कम निकल रहे हैं, वाकई में बिहार सरकार और भारत सरकार ने मिलकर काम किया है। नहीं तो और भी देशों की तुलना में देखें तो बहुत ही बदतर स्थिति है। और साथ ही उन्होंने कई चीज़ों को लेकर कभी खोल करके कहा कि बिहार में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम क्लियर हैं कि हमारे साथ एनडीए गठबंधन है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा जो गठबंधन है वीआईपी, हम और बीजेपी और जदयू नीतीश कुमार के साथ तमाम गठबंधन चुनाव लड़ेंगे और साथ ही रहेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि नीतीश कुमार के साथ हम 2-3 साल ही काम किए, क्योंकि उनका तो कार्यकाल कांग्रेस से लड़ाई करने में आधा गुजर गया। कांग्रेस से तमाम बातें हैं इसमें। उन्होंने साथ ही कहा कि आप लोगों का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि दुनिया के अमीर देशों की हालत किसी से छिपी नहीं है। अगर बिहार में तेजी से काम नहीं हुआ होता तो महामारी कितने लोगों तक फैलती। कोरोना महामारी के बारे में बात कर रहे थे, कितने लोगों की जान ले लेती, ये किसी से छुपा नहीं है। कितना हाहाकार मच था, कितना कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। चुनाव में कुछ लोग, उन्होंने कहा कि चुनाव में कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, 2-3 चेहरे को दिखा रहे हैं। उनका कहीं न कहीं इशारा तेजस्वी यादव, चिराग पासवान पर भी है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान भी खुल करके सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव पर भी कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए 1-2 चेहरे को बड़ा दिखाने में लग जाते हैं, कुछ लोगों के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इससे वोटिंग पर फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि जिसका इतिहास बिहार को बीमार और बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी फटकने नहीं देना है। तो ये कहीं न कहीं तेजस्वी यादव पर भी आरोप रहा है, आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा है कि बिहार की जनता बीजेपी यानी कि एनडीए को चुनेगी और आसपास किसी को भटकने नहीं देगी। और उन्होंने खास करके 15 साल में जो जंगल राज की बातें कही जा रही है उनको भी याद दिलाया कि बेटियां 15 साल पहले घर से बाहर शाम को नहीं निकलती थी, डर का माहौल था, क्या खौफ का कुछ माहौल था। उसके बाद आज हमारी सरकार आई है, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के हम बिहार में एक सशक्त महिला का बात कर रहे हैं और प्रशासन को ठीक करने की बात हो रही है। प्रशासन को ठीक किया है। माता पिता की सांस अटकी रहती थी, वो लोग जिन्होंने एक नौकरी को लाखों करोड़ों कमाने का जरिया माना, वे फिर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। हमें याद रखना है कि बिहार को इतने मुश्किल में डालने वाला कौन था। तो एक बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बहुत कुछ हमला किया है। और साथ ही हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि जदयू के साथ काम करने का जो उनका कार्यकाल रहा है, 2-3 साल ही साथ काम किया है। और तमाम उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो कहा है, बिहार के करोड़ों महिलाओं को, लाखों महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया है आयुष्मान योजना के तहत, और 5 लाख जो इंश्योरेंस कवर किया जाता है आयुष्मान भारत के तहत, तो उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौरान करोड़ों गरीब बहनों के खाते में करोड़ों की मदद भेजी है, कई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। तो साफ साफ ये बिहार में विकास की, तरक्की की राह खोलता है, उन्होंने ये साथ भी कहा है। और कई अहम बातें हैं जो उन्होंने कहा है। क्या अब देखने वाली बात है कि बिहार चुनाव में, बिहार की राजनीति में क्या कुछ रंग लाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उनका लगातार बैक टू बैक रैली है। सासाराम के बाद गया में 12:20 में रैली है। उसके बाद फिर गया के बाद वो भागलपुर जाएंगे, भागलपुर में 2:40 में उनकी रैली है। और
बैक टू बैक बीजेपी के तमाम नेता आएंगे और बिहार में चुनावी सरगर्मियों को तेज करेंगे और माहौल क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ उसमें क्या कुछ निकल के आता है, हम तमाम चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, राफेल को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राफेल के लिए भी ये लोग बिचौलिए दलाल की भाषा बोल रहे थे। इनके लिए देश हित नहीं, दलालों का हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब बिचौलिए दलालों पर चोट होती है तब ये लोग बौखला जाते हैं। जिस तरह से राफेल विमान में जिस तरह से घोटाले की बात आ रही थी, बीजेपी पे बार बार आरोप लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, तमाम चीज़ें हुई, जिसको कहीं न कहीं अब घेरे में ले रहा है, घेरे में ले रहे हैं प्रधानमंत्री विपक्ष को। और बिहार को जो जंगल राज था उनको लेकर के भी कई बातें उन्होंने कही है। और उन्होंने साथ ही कहा है कि तब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करता था, नीतीश कुमार कहते थे दिल्ली को बिहार का अखाड़ा मत बनाइए। उनके साथ मिलकर नीतीश जी ने सरकार बनाई। सब जानते हैं कि उन 18 महीनों में क्या हुआ। साथ ही उन्होंने 18 महीनों की बात भी दोहराई है। नीतीश इस खेल को भांप गए कि 15 साल पीछे चला जाएगा बिहार के विकास के लिए, हम नीतीश जी के साथ आए। मुझे अभी नीतीश जी के साथ काम करते हुए 4-5 साल ही हुआ है। 18 महीनों की जिक्र इन्होंने क्या किया, 18 महीनों के जिक्र इसलिए इन्होंने किया है, 18 महीने 2015 की बात करें तो 2015 में जब राजद और जदयू ने मिलकर सरकार बनाई थी, उसके बाद 18 महीने सरकार चली थी। उसके बाद जदयू राजद से नाता तोड़ के बीजेपी के पास चली गई और उनके साथ सरकार बना ली। तो इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल किया कि उन 18 महीनों में क्या किया है। हमारी सरकार नीतीश कुमार के साथ लगभग 2-3 साल ही काम की और इसमें तमाम हमने विकास के कामों को काम किया है। और उनका जो संकल्प पत्र में कहा गया है और उनको भी उन्होंने दोहराया कि बिजली हर घर पहुंची है, नल जल पर काम हो रहा है, सड़क हर घर पहुंची है, तमाम चीज़ें हैं और रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण जारी है और किया जा रहा है। कनेक्टिविटी सुधारने का लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। यानी कि रेलवे में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि और आगे भी होता जाएगा। जो भी कुछ बातें निकल कर सामने आती है, जो भी रैलियां में कुछ बातें निकल कर सामने आएगी, मैं आपको पल पल का अपडेट देता रहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा मैंने आपको बताया। अब हमें आज्ञा दीजिए, आप इजाज़त लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे अगली कोई राजनीतिक खबर के साथ, फिर कोई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।